ठीक डल लेक के किनारे सेंट्यूर व्यू होटल। आप सेंट्यूर व्यू होटल से वाकिफ हैं और सेंटूर होटल को लेकर, इसको सेंट्यूर को बहुत सारे लोग संतूर होटल भी कहते हैं, और इस खूबसूरत डल लेक के किनारे वाले होटल की जम्मू कश्मीर टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन आउटसोर्सिंग करने जा रहा है। उसको लेकर एक टेंडर भी फ्लोट किया गया है। टेंडर बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसलिए मुझे लगा कि कुछ जो टेंडर की शराइत हैं वो आप तक पहुंचा दी जाएं, ताकि आपको एक अंदाजा हो कि ये जो होटल है जिसे जम्मू कश्मीर टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन आउटसोर्स करने जा रहा है, ये कितना बेशकीमती होटल है और कितना पैसा सेंट्यूर होटल को लेकर जम्मू कश्मीर टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन को मिलने जा रहा है जब फाइनली इसकी बिडिंग मुकम्मल होगी और ये होटल किसी एक बड़ी इंटरनेशनल या किसी नेशनल चेन को मिलेगा। अब जब मैंने ये प्री बिड डॉक्यूमेंट देखा तो इसमें पहली बात तो ये है कि जो कुछ डिटेल्स मेरे पास हैं, इन डिटेल्स में सबसे इंटरेस्टिंग डिटेल ये है कि 5 लाख के करीब करीब आपको डिपॉजिट कराना है, और डिपॉजिट कराने के बाद जो मुझे जानकारी मिली है उसके बाद जो है आपको टेंडर डॉक्यूमेंट मिलेगा। और फिर जब आप टेंडर डॉक्यूमेंट को पढ़ते हैं तो इस टेंडर की फीस ही 5 लाख रुपया है। 5 लाख रुपए सेंट्यूर होटल की टेंडर की फीस है, और यह फीस आपने जम्मू कश्मीर टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के मैनेजिंग डायरेक्टर के नाम पर आपने ये फीस जो है ये पे करनी है, और किसी को भी टेंडर फीस में एग्जेम्पशन नहीं है। उसके बाद आता है अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट, ईएमडी जो इसका है वो लगभग 4 करोड़ 25 लाख के करीब करीब है, और ये ईएमडी भी जो है वो फिक्स्ड है, और ये भी आपको एमडी जेके टीडीसी के नाम पर आपको ये ईएमडी फी पे करनी है। उसके बाद जब मैंने आउटसोर्सिंग को लेकर इस पूरे डॉक्यूमेंट को पढ़ा तो 27 करोड़ 56 लाख रुपया उस आउटसोर्सिंग के टेंडर की कीमत है। 27 करोड़ 56 लाख 27 करोड़ 56 लाख, और मैं बिल्कुल सही पढ़ रहा हूं, 27 करोड़ 56 लाख। और यह भी आप जानते हैं कि डल लेक के किनारे कोई भी होटल हो उसकी कीमत जाहिर सी बात है अरबों रुपए में होनी है। इसमें लगभग बिड की वैलिडिटी 120 दिन की है, और इसमें एक और इंपॉर्टेंट चीज है कि इसकी 30 जनवरी 2024 को एक प्री बिड मीटिंग होने जा रही है। इसमें क्रिटिकल डेट्स का जहां तक ताल्लुक है वो डॉक्यूमेंट का डाउनलोड और उसके बाद सेल, जो डॉक्यूमेंट आपने 5 लाख रुपए में खरीदना है वो 5 जनवरी 2024 से शुरू हो जाएगी। उसके बाद एक और इंटरेस्टिंग कंपोनेंट है इसका, वो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ये है कि सेंट्यूर होटल को जो भी चेन लेगी या सेंट्यूर होटल जिसको भी दिया जाएगा उसके लिए एक और शर्त है। वो शर्त ये है कि आपने इसे आउटसोर्स इस बुनियाद पर किया जा रहा है कि इसको रेनोवेट करना है, इसको दोबारा से होटल को खड़ा करना है, इसका डिजाइन, इसकी रिफर्बिशमेंट, इसकी अपग्रेडेशन, वो तमाम चीजें करनी है, और फिर ऑपरेट भी करना है, फिर मेंटेन भी करना है, और ये तमाम चीजें पीपीपी मोड पर होने जा रही हैं कि आप इसको ठीक करेंगे, आप इसको नई शक्ल देंगे, और नई शक्ल देने के बाद आप ही इसको चलाएंगे। जो जम्मू कश्मीर के होटलियर्स हैं, ज्यादातर होटलियर्स जिनसे मेरी बात हुई उन्होंने कहा जी कि जो शराइत रखे गए हैं वो ऐसे हैं कि इन्हें हम क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, और उन्होंने कहा कि अगर कोई जम्मू कश्मीर का होटलियर क्वालिफाई भी करेगा तो वो बहुत बड़ा होटलियर होगा या किसी चेन के साथ जुड़ा हुआ होगा, कि किसी इंटरनेशनल चेन से जुड़ा हुआ है, किसी नेशनल चेन से जुड़ा हुआ है, दिल्ली की कोई बड़ी चेन है, राजस्थान की कोई बड़ी चेन है, तो उसके साथ जुड़ा हुआ होगा। उसके लिए मुमकिन है कि वो इतना बड़ा अमाउंट जो इसके लिए मांगा जा रहा है। उन्होंने कहा कि हालांकि ये कोई बड़ा अमाउंट उस हिसाब से है नहीं, पर उनको एक बात पर जो थोड़ी सी हैरानगी उन लोगों को हुई है, वो हैरानगी इस बात पर उनको हुई है कि जहां तक इस सेंट्यूर होटल का ताल्लुक है, इसको लेकर भी कहा गया है कि जो होटल का प्लॉट है वो लगभग 79 कनाल के करीब करीब है, यानी 9.875 एकड़ के करीब करीब है। बोलवाड रोड चश्माशाही श्रीनगर पर यह होटल है, और सेंट्यूर लेक व्यू होटल के नाम से मशहूर है, और ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड पर जो है होटल ये दिया जाएगा, आउटसोर्स किया जाएगा। अब आउटसोर्स जिसको भी किया जाएगा उसको पहले 212.50 करोड़ रुपया सिर्फ इस होटल को खड़ा करने पर लगाना है, यानी प्रोजेक्ट की कॉस्ट लगभग 212.50 करोड़ के करीब है। और प्रोजेक्ट है क्या? डिजाइन नया इस होटल का,
इस होटल को दोबारा से तैयार करना और उसके बाद इस होटल को अपग्रेड करना, यानी इसकी शक्ल और इसकी सूरत, इसकी तमाम चीजें बदल देनी। और उसके बाद यह शर्त भी रखी गई है कि जब आप इस होटल को बनाएं तो ये ऐन कश्मीर के मिजाज के मुताबिक होटल बनना चाहिए। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, यानी होटल की नक्शो निगार इस तरह के होनी चाहिए, होटल की खूबसूरती ऐसी होनी चाहिए कि उसमें कश्मीर नजर आए और सेंचुरी होटल दोबारा से जिंदा हो। और उसके बाद इसमें एक और इंटरेस्टिंग कंपोनेंट है, वो भी मैं देख रहा था, मैंने कहा कि यह इंटरेस्टिंग कंपोनेंट समझ नहीं आ रहा है। उसमें यह कहा गया है कि बिडिंग प्रोसेस में शिरकत करने से पहले बिडर को 5 लाख रुपया प्लस जीएसटी जेकेटीडीसी को देना होगा, और यह ऑनलाइन होगा, आरटीजीएस या नेफ्ट करना होगा या इलेक्ट्रॉनिक मोड में करना होगा। यह बिडिंग प्रोसेस की कॉस्ट है कि आप बिडिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट करने के लिए 5 लाख रुपया आपको देना है। इसको बिड प्रोसेसिंग फी कहा गया है। और उसके बाद टेक्निकल बिड के लिए जो है उनको प्रूफ ऑफ पेमेंट भी वहां पर सबमिट करना है। उसके बाद यह भी कहा गया है कि एक और बड़ा इंटरेस्टिंग कंपोनेंट इसमें है, वो है प्रोजेक्ट इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम। उसमें यह भी कहा गया है कि एक बिडर को डिपॉजिट करना होगा, बिड के साथ में बिड सिक्योरिटी भी डिपॉजिट करनी होगी। वो बिड सिक्योरिटी 4 करोड़ 25 लाख रुपया है, और ये 4 करोड़ 25 लाख रुपया बिड सिक्योरिटी के तौर पर आपको डिपॉजिट करना होगा। उसके बाद और एक इंटरेस्टिंग कंपोनेंट इसमें है, वो इंटरेस्टिंग कंपोनेंट ये है कि फाइनेंशियल कैपेसिटी, बिडर की फाइनेंशियल कैपेसिटी, यानी माली ताकत एक बिडर की, कि आप बिडिंग में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं लेकिन आप ताकतवर कितने हैं, आप कितने मालदार आदमी हैं, कितना पैसा इन्वेस्ट करने की ताकत आप रखते हैं। नेटवर्थ कहा गया है 25% ऑफ टोटल एस्टिमेटेड प्रोजेक्ट कॉस्ट, और मिनिमम फाइनेंशियल कैपेसिटी इस प्रोजेक्ट के लिए कम से कम 53.13 करोड़ के करीब करीब है, 53.13 करोड़ के करीब करीब आपकी कैपेसिटी होनी चाहिए, यानी 53 करोड़ 13 लाख रुपया फाइनेंशियल कैपेसिटी। उसके बाद यह भी कहा गया है, यह भी बड़ा एक इंटरेस्टिंग चीज है, एआईएफ के जरिए कहा गया है कि उस कंपोनेंट पर भी मैं आऊंगा, लेकिन उससे इंटरेस्टिंग कंपोनेंट एक और चीज है। वो इंटरेस्टिंग कंपोनेंट है बिड सिक्योरिटी। वो ये कहा गया है कि एक बैंक गारंटी आपको नेशनलाइज्ड बैंक की या किसी शेड्यूल्ड बैंक जो देश का हो, और कम से कम 1000 करोड़ की आपको बैंक गारंटी भी देनी होगी इन फेवर ऑफ द अथॉरिटी, एंड हैविंग अ वैलिडिटी ऑफ नॉट लेस देन 180 डेज फ्रॉम द बिड ड्यू डेट। मतलब 1000 करोड़ की आपको बैंक गारंटी भी देनी है। अब इससे आप अंदाजा लगाइए, 1000 करोड़ की बैंक गारंटी, 53 करोड़ आपकी फाइनेंशियल कैपेसिटी, 212 करोड़ प्रोजेक्ट कॉस्ट, 5 लाख रुपया सिर्फ बिडिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट करने के लिए। और उसके बाद जैसा मैंने आपको कहा कि इसमें जो इंटरेस्टिंग कंपोनेंट मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ के एक बार सुना दिया, इसको मैं दोबारा से आपके लिए रिपीट भी कर दूंगा कि बिडर को 5 लाख रुपए के साथ में 4 करोड़ 25 लाख रुपए की बिड सिक्योरिटी भी डिपॉजिट करनी है। इसमें क्लॉज 2.21 उसमें कहा गया है कि बिड सिक्योरिटी जो है वो आपको डिपॉजिट करनी है, और इस बिड सिक्योरिटी को डिपॉजिट करने के साथ में आपको एक बैंक गारंटी भी, नेशनलाइज्ड बैंक की या किसी शेड्यूल्ड बैंक की, वो भी आपने 1000 करोड़ की बैंक गारंटी भी देनी है। और उसमें यह भी कहा गया कि बैंक ड्राफ्ट जो आपको बनाएंगे उसकी वैलिडिटी कम से कम 80 दिन की होनी चाहिए। और उसके बाद एग्रीमेंट का और एस्टिमेटेड प्रोजेक्ट कॉस्ट मैंने आपको ऑलरेडी बता दी 212.50 करोड़ के करीब करीब है। इसमें यह भी इंपॉर्टेंट है कि जम्मू कश्मीर टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन जो है एक कंपनी है जिसे जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट ओन करती है, जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट जिसकी मालिक है, और जम्मू कश्मीर की सरकार ने यह तय किया है कि हम पीपीपी मोड पे, प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन, पब्लिक पीपीपी मोड पे जाएंगे। और इस पीपीपी मोड पे जाकर हम लोग, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड पे जाकर हम लोग इस सेंचुरी होटल को दोबारा से खड़ा करेंगे, और दोबारा खड़ा करने के बाद इस सेंचुरी होटल को उसके बाद वही कंपनी पीपीपी मोड पर रन करेगी। और इसमें एक और इंटरेस्टिंग चीज है, यह भी कहा गया है कि जो बाकी ऑब्लिगेशंस हैं, इसमें यह भी कहा गया है द कंसेशनर शेल फॉर द परफॉर्मेंस of its obligations hereunder during the construction period provide to the authority within 30 days from the execution date an irrevocable and unconditional guarantee from a bank for a sum equivalent to
10 करोड़ 60 लाख रुपीस। इतनी सारी गारंटीज के बाद यह कहा गया है कि जब आपको बिड में आप कामयाब होते हैं, बिड में कामयाब होने के बाद जब आप एग्जीक्यूट करने लगे प्रोजेक्ट, तो आपको एक और अनकंडीशनल बैंक गारंटी देनी है। लगभग 10 करोड़ 63 लाख रुपए की गारंटी आपको देनी है। ये सारी गारंटीज लेने के बाद जो है आप सेंचुर होटल को दोबारा से खड़ा करने का काम शुरू करेंगे। परफॉर्मेंस सिक्योरिटी जो है दैट विल रिमेन इन फोर्स एंड इफेक्ट फॉर अ पीरियड ऑफ 6 months फ्रॉम द प्रोजेक्ट सीओडी, परफॉर्मेंस सिक्योरिटी पीरियड। यह भी कहा गया है जो परफॉर्मेंस सिक्योरिटी है, अगर जिसको ठेका दिया जाता है वो ठेकेदार अगर कहीं पर भी इन शराइत को तोड़ता है तो फिर ये जो परफॉर्मेंस सिक्योरिटी है वापस नहीं दी जाएगी। तो ये बेसिकली वो शराइत हैं जिन शराइत की बिना पर अब सेंचुर होटल मशहूर डल लेक के बिल्कुल किनारे पर उसे रिनोवेट किया जाएगा। आउटसोर्स करने के बाद जिसको भी ये होटल मिलेगा वो इसे एक नई शक्ल और नई सूरत देगा। लेकिन अभी तक की सूरत हाल ये बताती है, आगे जाकर हो सकता है इसमें कोई तब्दीली आ जाए, लेकिन फिलहाल सूरत हाल ये बताती है कि ये होटल जो है किसी एक बड़ी चेन की ताकत और बड़ी चेन की दस्तरस में आने जा रहा है, क्योंकि इसके लिए एक बड़ी ताकतवर चेन की जरूरत है जिस ताकतवर चेन के पास अरबों रुपया हो और वो इस होटल पर खर्च करे। क्योंकि जितनी गारंटियां जम्मू कश्मीर टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ने मांगी हैं, आप उन्हीं का तखमीना लगाते हैं। तो नॉर्मली जब आप यहां के होटलियर्स से बात करते हैं तो वो इतने बड़े पैसे को लेकर थोड़ी मतलब हेजिटेशन जताते हैं। वो कहते हैं जी इतना पैसा तो ये तो बहुत ज्यादा पैसा है। हालांकि हो सकता है यहां पर होटलियर्स के पास जो है 15-15 हजार करोड़ हो, 20-20 हजार करोड़ हो, इतने अरबपति लोग भी यहां मौजूद हों, लेकिन जब इन्वेस्टमेंट की बारी आती तो उनकी पूरी कोशिश रहती है कि हम इन्वेस्ट करें लेकिन किसी और ग्रुप को अपने साथ लाकर, या दिल्ली से कोई बड़ा ग्रुप आए वो इन्वेस्ट करे और हम लोग जो है फेस उसका बने। तो अक्सर कोशिश यही रहती है। तो चलिए फिलहाल सेंट्यूर होटल दोबारा से खड़ा होगा, एक नई शक्ल और एक नई सूरत में मुझे और आपको देखने को मिलेगा। बस इसमें सिर्फ फर्क ये होगा कि अब इसे पीपीपी मोड पर कोई किसी एक प्राइवेट कंपनी के हवाले कर दिया जाएगा या किसी एक प्राइवेट होटल चेन के हवाले कर दिया जाएगा जब बिडिंग का प्रोसेस मुकम्मल होगा, और जो कामयाब बिडर होगा उसको दिया जाएगा। फिर उस बिडर को पहले इस होटल को लगभग 250 करोड़ के करीब करीब हो जाएगा जब ये काम शुरू होगा, तो पहले 212 करोड़ लगाकर इस होटल को खड़ा करना है, और उसके बाद इस होटल को खड़ा करने के बाद जो पैसा उसने ऑलरेडी जेकेटीडीसी को या जम्मू कश्मीर की सरकार को दिया है वो भी इस होटल से रिकवर करना है, और उसके बाद कामयाबी से इस होटल को चलाना भी है।